नहीं, ये मामला जो उन लोग आरोप लगा रहा है बिल्कुल सरासर गलत है। कई बार पंचायत बुलाई गई, एक पंचायत में हम भी गए थे, तो पंचायत में ना आने की बुनियाद पर, एक दो फैसला ना मानने की बुनियाद पर ये डिसीजन दिया गया कि जब आप पंचायत का फैसला नहीं मानते हैं तो आप पंचायत में ना रहें। पहले वो जो समाज पर अभी आरोप लगा रहा है, उसी परिवार का एक सदस्य कलीम उद्दीन उर्फ कल्लू, जब उसकी अचानक तबीयत खराब हुई थी, यही समाज के लोग 20-25-30 हज़ार रुपये चंदा करके उसको इलाज करवाए। लेकिन हमारे जो पंचायत का जो गणमान्य व्यक्ति है उसके ऊपर केस किया है। अच्छा। और जो बेबुनियाद है, जबकि वो ज़मीन होल्डर भी नहीं है। अब पंचायत का जो गणमान्य व्यक्ति है उसके ऊपर केस करेगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर पंचायत एक्शन लेगा ही। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जिस दुकानदार के पास अगर आपका उधार बाकी रहेगा तो अगर वो दुकान बहस करेगा, दुकानदार आपसे बहस करेगा, तो अगर आप वहाँ पर हैं तो आप बीच बचाव करेंगे या नहीं करेंगे? आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम हजारीबाग सदर प्रखंड के मंडा आए हैं। मंडा में एक मामला आया। मामला यह है कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा अंजुमन इस्लामिया पर यह आरोप लगाया गया कि अंजुमन के लोग तुगलकिया फरमान जारी किए। यह जारी किए कि उसे सामाजिक बहिष्कार करके ना उसे हुक्का पानी ग्रामीण के द्वारा बंद किया गया। यहाँ पर सारे अंजुमन के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ के जो मंडाई कला के जो मुस्लिम समाज के गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है और ये मामला सच भी है या नहीं। सबसे पहले यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है। ये मंडाई कला अंजुमन फर्ज मोमिन के द्वारा कई बार पंचायत बुलाई गई, एक पंचायत में हम भी गए थे, तो पंचायत में ना आने की बुनियाद पर, एक दो फैसला ना मानने की बुनियाद पर ये डिसीजन दिया गया कि जब आप पंचायत का फैसला नहीं मानते हैं तो आप पंचायत में ना रहें। बस यही बात है। और सिर्फ सर पंचायत में ना रहें या कि गांव के सामान या पानी या दूध नहीं इस तरीके का कोई बात हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हवा पानी राशन बंद करने वाले कौन हो? सर, एक आप अंजुमन के सदस्य भी और जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या मानवाधिकार ये देता है कि मानवाधिकार उल्लंघन नहीं हो रहा कहीं ना कहीं? नहीं, मानवाधिकार का इसमें उल्लंघन का कोई बात नहीं है। जब घर में हमारे कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उसको सुधारने के लिए थोड़ी सख्ती बरती जाती है। तो वही है कि कुछ डिसीजंस है, उनके गोतिया का भी डिसीजन है कि रास्ता हम लोग छुड़वाए थे, पंचायत के लोग रास्ता को बंद कर दिया गया। फिर इधर भी मामला आया तो बुलाया गया उसी में पंचायत में, तो वो लोग आने से स्पष्ट मना कर दिए कि फलाना गोतिया को हटाइए तब हम लोग पंचायत में आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो आरोप लगाया जा रहा है पक्ष के द्वारा कि जो सामाजिक बहिष्कार, इस तरह का कोई मामला नहीं? ये सामाजिक बहिष्कार एक अलग चीज़ होता है। सामाजिक बहिष्कार और पंचायत से अलग कर देने अलग चीज़ होता है। आपको अगर हमारे पंचायत से तसफ्फी नहीं है, तसल्ली नहीं है, तो आप पंचायत से अलग रहें। अच्छा, ये तो हर किसी को अधिकार है। मंडाई में 3 अंजुमन है, इस तरीके का कोई मामला अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आया। अगर आएगा तो हम लोग मध्यस्थता करा करके इसको हल करने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरा नाम फिरोज आलम हुआ, मैं वार्ड पार्षद निवर्तमान मंडाई कला हजारीबाग वार्ड संख्या। तो देखिए, यहाँ पर जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद से भी बात हुआ। बात कहने पर यह सीधे तौर पर कहें कि जिस तरह के जो हवा उड़ाया गया, जो बदनाम अंजुमन पर लगाया गया, कहीं ना कहीं वो पूरा तरह का गलत है। और भी लोग हैं, अपनी बात रखेंगे। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या मामला था सर पूरा? नहीं, ये मामला जो उन लोग आरोप लगा रहा है बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि समाज चलाने के लिए बहुत सारे मामलात आते हैं। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले वो जो समाज पर अभी आरोप लगा रहा है, उसी परिवार का एक सदस्य कलीम उद्दीन उर्फ कल्लू, जब उसकी अचानक तबीयत खराब हुई थी, यही समाज के लोग 20-25-30 हज़ार रुपये चंदा करके उसको इलाज करवाया। और आज से करीब 2 महीना पहले उसी परिवार का एक पीछे में घर है उसका, उस बेचारे का पूरा मकान को सील कर दिया, इन लोग रास्ता बंद कर दिया। इसीलिए हम लोग उन लोग को बुलाएं कि देखो भाई, किसी का रास्ता बंद करना ये ठीक नहीं है। लेकिन लोग तुरंत हम लोग पर लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाता है, समाज के लोगों को गाली गलौज कर देता है। तो हम लोग सोचे इस आदमी से लड़ाई झगड़ा करना मुनासिब नहीं, हम लोग खुद इन लोग से अपने आप को किनारा कसी कर लेते हैं। एक आप जिम्मेदार के हैसियत से इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, कभी आप बुला के उस पर पूछना चाहें? हाँ, 3-4 बार हम लोग बुला करके उनको कहे कि देखो ये ठीक बात नहीं है। तुम जो मामला, चूँकि ज़मीन संबंधी मामला वो आप अपना सिविल जाइए, SDO के यहाँ जाइए। और उसमें हुआ क्या कि हम लोग समझौता करा रहे थे, उसमें एक मेरा नाम भी वो दे दिए, 144 लगाए, एक तालिब हुसैन का भी नाम दे दिए कि लोग दबंगगिरी कर रहे हैं, जबकि उस ज़मीन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। समाज में जब 2 पक्ष आपस में लड़ेगा तो हम लोग में क्या विवाद है सर? उसने खाता नंबर या गलती वगैरह? हाँ, वो ज़मीन जो रजिस्ट्री 1946 में अब्दुल शकूर खान और हसरत खान किए थे मरहूम, और 1946 से आज तक उस ज़मीन पर जनाब कमरुद्दीन चश्म साहब का दखल कब्जा, जो हम लोग भी देख रहे हैं।
हम लोग भी देख रहे हैं। तो उसमें हुआ क्या कि एक लिपि प्रॉब्लम जिसको कहा जाए लिखने में 2444 के जगह में 3444 उस जमाना में जो डीड राइटर थे वही लिख दिए। ये जानकारी किसी को नहीं थी। जब उन लोग जो पक्ष जो आरोप लगा रहे हैं उन लोग आए हम लोग पास कि देखिए वो पेपर जो आज़ादी के पहले की बात है, उस समय से आज़ादी के बाद अभी तक उसको सुधारने की कोशिश नहीं, उस बात की किसी को जानकारी नहीं हुई। जब इस तरह का मामला आया तो जो पक्ष आरोप लगा रहा है इस्लाम खान परिवार, तो उन लोग हम लोग पास आए तो हम लोग इन लोग से कागज़ मांग करके उनको दिए कि देखिए आपका पूर्वज लोग इनको डीट कर दिया। जब पेपर इन लोग सर्टिफाई कॉपी निकाले तब देखो उसमें कि प्लॉट गलत चढ़ा, जबकि खाता है और उस प्लॉट में कोई दूसरा प्लॉट भी नहीं है। तो ये तो सिविल का मामला है, ज़मीन संबंधी मामला में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो पंचायत पर आरोप लगा है बिल्कुल गलत। अच्छा, आए दिन उस परिवार का आदमी इस चौक चौराहा पर सबको गाली गलौज देते रहता है, आज भी गाली गलौज किया। एक और क्या है कि यहाँ एक फैक्ट्री चला रहा है गोदरेज और वो ये सब बनता है फर्नीचर वगैरह। बगल में दो स्कूल है, एक शाइनिंग स्टार स्कूल है, उनका मालिक भी यहाँ हमारे अयूब खान साहब बैठे हुए हैं। तो ये साजिश और रंजिश हम लोग से इसलिए करते हैं कि चूँकि जब उधर से बच्चे जाते हैं स्कूल तो जो कलर स्प्रिट का जो होता है जो उड़ता है तो उससे डिस्टर्ब होता है बच्चों को, और पास पड़ोस के लोग इससे जो है ज़्यादा प्रभावित हैं। रात में जनरेटर चलता है तो हम लोग इस वजह को उसको मना करते हैं, लेकिन इस बात को यहाँ पर ला करके अंजुमन पर जो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है ये कहीं ना कहीं पूरा क्या नाम एकदम मोहम्मद इकबाल अंसारी। और हम लोग यहाँ पर लोग बारी बारी से बात किए, सभी लोग जो बता रहे हैं कि जो एक पक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरा सरासर गलत है। और भी लोग हैं यहाँ, बुजुर्ग लोग हैं, मामला बहुत अच्छा से जानते हैं, बुजुर्गों से जानते हैं। क्या मामला था चाचा? मामला यही था कि ज़मीन का संबंध में इन लोग का आपसी बात था, लेकिन हमारे जो पंचायत का जो गणमान्य व्यक्ति है उसके ऊपर केस किया है। अच्छा। और जो बेबुनियाद है, जबकि वो ज़मीन होल्डर भी नहीं है। अब पंचायत का जो गणमान्य व्यक्ति है उसके ऊपर केस करेगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर पंचायत एक्शन ले गई। हाँ, यही बात है। चलिए, तो और भी कोई और लोग अपना बात रखना चाहेंगे, उनसे जानते हैं। क्या पूछ सकते हैं? मेरा नाम अब्दुल सत्तार। आप ही पर आरोप लगा है कि दुकान पर महिला गई थी, उस महिला को आप जलील करके बाहर लगाए। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। जिस दुकानदार के पास अगर आपका उधार बाकी रहेगा तो अगर वो दुकान बहस करेगा, दुकानदार आपसे बहस करेगा, तो अगर आप वहाँ पर हैं तो आप बीच बचाव करेंगे या नहीं करेंगे? हमने बोला कि ठीक है तुम्हारा उधार बाकी है, तुम जाओ, अभी शाम के टाइम में झगड़ा मत करो, चलो यहाँ से जाओ। इसमें विवाद कहाँ है? रहा इसकी सामान देने की कि नहीं देने की, वो तो दुकानदार स्वतंत्र है, उसमें हमारा क्या उसमें है, या हम लोग को क्या ये साफ तौर पर कहना कि जो इस दुकान का जो राशन पानी उसे बंद नहीं किया गया, नहीं, हम लोग ले सकता है, मिलजुल सकता है, ले सकता है या दे रहा है, आज भी दे रहा है। हमारे घर के सामने दुकान है, वो भी दे रहा है, कहाँ मना कौन किया? चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम मंडा आए हैं। मंडा के जो अंजुमन के लोग, दर्जनों लोग यहाँ पर हैं और दर्जन लोग सभी का यही कहना है कि अंजुमन के द्वारा कोई तरह का ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिसे एक पक्ष पर, व्यक्ति विशेष पर कोई तरह का फरमान या तुगलकिया फरमान जारी किया गया हो। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से मांग करना चाहूँगा इस मामला को गंभीरता से जाँच हो और उस पर जो भी मुजरिम है उस पर कार्रवाई किया जाए।